बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम सीन विद तज़ीन में। और वही हुआ जिसका हमने पहले ही आपको बता दिया था और लिख भी दिया था और उर्दू इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में लिख दिया था कि ये जो 26 नवंबर का सरप्राइज़ है 6 रोड वाला, 6 रोड रावलपिंडी पर इमरान खान साहब ने जो एक रैली की, जो कि नुक्ता-ए इख्तिताम था उनके सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च का। और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया, सरप्राइज़ दिया कि असम्बलियाँ पंजाब और KPK की असम्बली तोड़ दी जाएगी। उस पर बहुत सारे मजाक बने उनके कि ये साहब तो इस्तीफ़ा लेने आ रहे थे वफाकी हुकूमत का, PDM हुकूमत का, और अपनी हुकूमतें ही ख़त्म करके जा रहे हैं, अपनी असम्बलियाँ ही तोड़ के जा रहे हैं। और बहुत सी बातें हुई। यावा गोइयाँ भी उरूज पे हैं आजकल, आप जानते हैं। और इसमें भी हमारे ख़ास तौर पर PTI के दोस्तों को कमाल हासिल है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो हमारा शेवा नहीं है। हमने 26 नवंबर के तीसरे दिन ही ये लिख दिया था तफसील के साथ कि असम्बलियाँ तोड़ना और जो हुकूमतें बरतरफ करना सूबाई, ये इतना आसान काम नहीं, ये खाला जी का घर नहीं है। और इमरान खान साहब का ये सरप्राइज़ जो है, ये फिर हमने बाद में जो बात की थी वो ये थी कि इमरान खान के सरप्राइज़ की हंडिया 6 रोड से चल के तो रीगल चौक माल रोड पर फूट गई। वो कहते हैं ना, सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटती है। तो इमरान खान साहब की ने जो सांझे की हंडिया थी वो चढ़ाई थी 26 नवंबर को 6 रोड चौक में, और वो हंडिया फूटी जाके रीगल चौक और लॉरेंस जो चौक है लाहौर का, जहाँ पे सामने पंजाब असम्बली है, उस चौक में जाके वो सांझे की हंडिया फूट गई। और हमने ये तफसील से लिखा था कि ये मुमकिन नहीं है। अव्वल तो हमने तज़िया सारा किया था कि परवेज़ इलाही उस तरह नहीं सोचते जिस तरह इमरान खान सोचते हैं, लेकिन साथ ही हमने ये भी लिखा था कि ख़ुद महमूद खान, जो कि पॉकेट वज़ीर आला हैं इमरान खान साहब के, वो भी असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं हैं। और ख़ुद चले महमूद खान तो एक वज़ीर आला है जो आम मामूली MPA का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि CM की बड़ी पोजीशन होती है, लेकिन MPA की उससे बहुत कम होती है। तो CM जो है उसको भी आप छोड़ दें, एक MPA जो PTI का है वो भी ये नहीं चाहता कि उससे इस्तीफ़ा लिया जाए और वो असम्बली की रुकनीत से महरूम हो जाए। मैंने ये भी लिखा था कि 2014 के दिसंबर में जो धरना शुरू किया था, 2014 के अगस्त में, 14 अगस्त को जब कहा जा रहा था कि 14 अगस्त के बाद क्या होगा, तो हमने लिखा था कि 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त होगा। और 15 अगस्त हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, इमरान खान साहब आके बैठ गए और बस बैठ ही गए। और 4 महीने बाद फिर 16 दिसंबर हुआ, जो APS का सानहा था, जिस पर आज भी हमारा दिल खून के आंसू रोता है। तो इमरान खान साहब को वही खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। 4 महीने इस कौम को हैजान में रख के हुकूमत वक्त की तवज्जो बांट कर और उसको काम से रोक कर, और जो इस कौम को एक वसवसों में डालकर और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रास्ता रोक कर, ज़ाहिर आप रेड जोन में बैठेंगे इस तरह मुसल्ला लोगों को लेके, जत्थे लेके, तो कौन आएगा बाहर से। और चीनी सदर का दौरा भी मुलतवी हुआ उसी सिलसिले में। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं जी। उस वक्त भी हमने लिखा था कि आपके अरकान असम्बली इस्तीफ़े नहीं देंगे। और उस वक्त भी ये हुआ था कि इनके जो वज़ीर आला थे KPK के, अपना ये जो परवेज़ खटक साहब, जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं PTI के चंद सियासतदानों में, तो उन्होंने इमरान खान साहब का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। अब ये सबक इमरान खान साहब को मिल चुका था, लेकिन उन्होंने फिर 26 नवंबर 2022 को रावलपिंडी के 6 रोड चौक में, और हमें जो लोग जानते हैं वो उनको पता है कि वहीं पे हमारी रहायशगाह, हमने देखा वो ग्रेस नंबर देकर वो 1 लाख बंदा था, इससे ज़्यादा नहीं था।
वहाँ पे उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया वो बुखलाहट की अक्कासी कर रहा था, वो किसी नज़्म ज़ब्त की या वो किसी तैयारी का नहीं बता रहा था कि इमरान खान साहब ने ये जो इतना लंबा लॉन्ग मार्च किया, वज़ीराबाद हुआ, उसमें फिर इतने मसाइल हुए, उसमें इतनी जानें गई, तो वो बग़ैर तैयारी के आए थे और उन्होंने इसकी अक्कासी उनके सरप्राइज से हुई कि जी असम्बलियाँ तोड़ेंगे जी, अपनी असम्बलियाँ तोड़ेंगे जी। ये तो ऐसे ही हुआ कि बच्चों वाली बात होगी कि बच्चे की बात ना मानी जाए तो वो अपना ही खिलौना तोड़कर अपने गुस्से का इजहार कर दे। तो जो हमने बात नोट की थी कि परवेज़ इलाही साहब की सोच अलग है और ये असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी और नए इंतखाबात नहीं होंगे और तारीख भी नहीं आएगी, वो सब कुछ ऐसा ही हुआ और अब सब कुछ आपके सामने है। 23 दिसंबर जुमे का दिन गुजर चुका है और असम्बलियाँ भी मौजूद हैं, MPA भी मौजूद हैं और इमरान खान साहब भी इधर ही मौजूद हैं और सब जो हैं अपने अपने दूसरे कामों पे लग गए हैं। यहाँ पे ये जो बात समझने वाली है, अब इसी में एक बात इमरान खान साहब ने की कि असम्बलियाँ तोड़ना हमारा हक है। वो भाई तुम्हारा हक कैसे हो गया यार? अब आप देखें कि जाओ KP के असम्बली तोड़ लो तुम, चलो तुम वहाँ पे सादा अक्सरियत में हो या थोड़ी सी ज़्यादा अक्सरियत है सादा से, जाओ तोड़ लो, चलो वहाँ पे हम मान लेते हैं तुम्हारा हक, वैसे तो वहाँ पे भी नहीं है। ये पंजाब में तुम कैसे कह रहे हो भाई कि हमारा हक है? हमारा हक है का मतलब तो ये होना चाहिए कि वहाँ पे आपकी, चलो सारी आपके MPA ना हो, 2/3 तो हो कम अज़ कम, आपकी तो सादा अक्सरियत भी नहीं है मेरे भाई, और आधे से ज़्यादा अरकान असम्बली तो मुस्लिम लीग नून के हैं, यानी कि असम्बली आधी आधी है, आधी मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों की है और आधी आपकी है, आधे आधे अरकान असम्बली हैं। और बीच में फैसला जो हुआ था वज़ीर आला का, वो परवेज़ इलाही साहब के 10 वोटों से हुआ था। आपकी पार्टी तो इस पोजीशन में भी सादा अक्सरियत भी नहीं हासिल कर पाई थी। तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि हमारा हक है असम्बलियाँ तोड़ने का, असम्बली तोड़ने का? आपका कोई हक नहीं है। आप जो हैं, आप सिर्फ एक फ़िरौनियत इस मुल्क में लाना चाहते हैं और आपके अपने बयानात जो हैं, आपके अपने मुंह से झड़े हुए जो फूल हैं, वो इस बात का खुला सबूत हैं कि आप यहाँ पे बस आप वो जिस तरह वो गलियाँ हो जान सुंजियाँ के विच मिर्ज़ा यार फिरे, आपका ये मतमा नज़र है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब को जो लोग नापसंद हैं वो सारे मर जाएं या उनको मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाए और इमरान खान साहब के सारे पसंदीदा लोग उनके सामने आ जाएं, ये हो नहीं सकता। इसीलिए इनको ताना दिया जाता है अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद। अब सामीन और नाजरीन, बात यह है 23 नवंबर से, जैसे मैंने बताया कि 14 अगस्त 2014 से 16 दिसंबर 2014 तक इस कौम का इतना वक्त बर्बाद किया गया, इस कौम के वसाइल को दाव पे लगाया गया, इस कौम की जो जहनी हालत थी वो ख़राब की गई, एक मायूसी की कैफियत फैलाई गई और इल्ज़ाम तराशी और दशनाम तराजी के अलावा कुछ नहीं किया गया और इस मुल्क को पीछे धकेल दिया गया। उसी तरह ये 26 नवंबर का जो ऐलान है, उसमें से क्या निकाला इमरान खान ने? कोई जी होश, कोई अक्लमंद, कोई थोड़ी सी जिसमें समझ बूझ है, वो इनसे जाके पूछे भाई ये हासिल वसूल क्या हुआ तुम्हें? और तुम तो खुद इसमें बुरी तरह एक्सपोज भी हो गए। परवेज़ इलाही साहब ने भगो के मारी इनको। अब 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक आप कर लें, 3 दिन कम पूरा महीना इन्होंने एक हैजान मचाए रखा, तूफान उठाए रखा और कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं और पता नहीं क्या। और मीडिया के ऊपर भी एक इन्होंने फस क्रिएट किए रखी और लोग भी जो है वो बेवकूफ़, हमने बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जाहिर है कि आम लोग तो मीडिया पे देखते हैं कि मुल्क में कोई हालात बड़े ख़राब हैं, असम्बलियाँ टूटने वाली हैं और फटा पड़ा हुआ है और पता नहीं क्या हो, और इस दौरान स्टॉक मार्केट को कितना नुकसान हुआ, बिजनेस कितना नीचे चला गया, बैरून मुल्क कितनी आपकी खिल्ली उड़ी। और 23 दिसंबर को आप कहाँ पहुँचे? वहीं पे जहाँ पे कि 23 नवंबर को थे, 26 नवंबर को थे। 23 दिसंबर को भी वही सूरत, पंजाब असम्बली भी उधर है, KP के असम्बली भी उधर है, इमरान खान साहब घर में बैठे हुए हैं और इस बीच में वो ऑडियो लीक्स वाला भी तमाशा चल पड़ा, उस पर बात नहीं कर रहे वो।
और तलाशी ले रहे हैं अपने घर की कि मैं वो चीज़ें निकालूं। भाई पहले तो आप तरदीद करें। आपके माशाल्लाह मीडिया एडवाइज़र भी बहुत खूब हैं और आपकी काबीना भी बड़ी जो है वो अक्लमंद है। सबसे पहले तो आपको जिस तरह वो भाषण आप देते हैं टीवियों पे आके, आपको भाषण देना चाहिए था जी ये बिल्कुल फेक है। आप तलाश कर रहे हैं वहाँ पे हालात के वो कैसे रिकॉर्ड हो गई, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि हाँ वाकई दाल में कुछ काला ज़रूर है। तो ये सूरत हाल है नाजरीन सामीन कि हमारे मुल्क के एक पार्टी जिसको दावा है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसका कोई होमवर्क नहीं है। ऐसे ही हवा में वो तीर चला देते हैं, उस पर महीना महीना 2-2 महीना यहाँ पे फस क्रिएट होती रहती है और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मुर्दा। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब को और उनके साथियों को कोई अकल आए, वो किसी और की बात अगर नहीं सुनते, किसी हमारा कहना उनको नागवार गुजरता है, तो वो अपने इत्तेहादी, सबसे बड़े इत्तेहादी पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही की बात ही सुन लें। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इनकी जो क्लास ली वो बिल्कुल ठीक ली थी। अभी भी अगर इनको नसीहत नहीं आती तो फिर कभी नहीं आ सकती। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।